Does your score in mock test matter? Or what does your score in mock test really tell about your final JEE result? यह एक $1,000,000 क्वेश्चन है और आइए इसको लॉजिकली समझते हैं। चलिए, फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम मान लेते हैं कि आपने किसी झुज्जू लाल की टेस्ट सीरीज़ ली है जो बहुत रिनाउंड टेस्ट सीरीज़ है IIT JEE के लिए, और आप रेगुलरली उसको फॉलो करते हैं, उसके टेस्ट वगैरह देते हैं, एनालिसिस करते हैं, और कई ऐसे स्टूडेंट हैं, आपके पीयर्स हैं जो भी उस टेस्ट को दे रहे हैं और वो बहुत अच्छे से कैलिब्रेटेड है JEE एडवांस या JEE मेंस के लेवल से, और एटलीस्ट दैट्स व्हाट दे क्लेम। एंड यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं आपके साथ। या तो उस टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है एंड हर टेस्ट के साथ आपकी परफॉर्मेंस मोर और लेस इंक्रीमेंट होती जा रही है, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है, मार्क्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये तो हो गया पहला केस, कुछ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होगा। दूसरा केस ये है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है अप टू द मार्क नहीं है, या आपके हिसाब से उतनी जितनी अच्छी हो सकती है उतनी नहीं है, और आपके मार्क्स भी कहीं ना कहीं स्टैग्नेटेड हो गए हैं। अब दोनों ही केस में स्टूडेंट के मन में ऐसा थॉट आता है कि is my mock test score reflective of my फाइनल JEE रिजल्ट? इसका क्या कोरिलेशन है मेरे फाइनल JEE रिजल्ट से? क्या अभी अगर मैं 300 में से 100 नंबर ला रहा हूँ JEE मेंस के मॉक टेस्ट में, तो क्या मेरा फाइनल रिजल्ट भी यही रहेगा या इससे बहुत डिफरेंट रहेगा? या क्या अभी मैं बहुत अच्छा अगर 250, 270, 280 नंबर ला रहा हूँ अपने मॉक टेस्ट में, क्या मेरा फाइनल रिजल्ट भी उससे इक्विवेलेंट रहेगा? मैं फाइनली परफॉर्म कर पाऊँगा? तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि जो भी अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं JEE मेंस एंड JEE एडवांस के लिए, वो सब एक्चुअल आपके पेपर नहीं हैं। उन सब में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होगी, तो कुछ ड्रॉबैक्स मैं आपको गिनती कराता हूँ। सबसे पहला है कि इट इवन दो दे क्लेम इट इज़ फुल सिलेबस, इट माइट नॉट बी फुल सिलेबस। या कई तो पार्ट टेस्ट होते हैं, पार्ट टेस्ट तो आप छोड़िए, वो तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप फुल टेस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और मेंशन्ड है कि ये फुल टेस्ट का एग्ज़ाम है, आपका कोई भी टेस्ट आप दे रहे हैं, फिर भी हो सकता है कि वो फुल टेस्ट ना हो। उसमें जो है जिसने एग्जामिनर ने जो भी क्वेश्चन सेट किए हों उसने 7-8 चैप्टर से ही बना दिए हों, या फिर वेटेज का डिफरेंस हो सकता है जो आपके एक्चुअल पेपर में होगा। एक्चुअल पेपर जो भी NTA बनाएगा या आपका IITs बनाती हैं, तो उसमें जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या जिस चैप्टर को जितना वेटेज देना है वो बहुत डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू व्हाट मॉक टेस्ट में होता है। तो एक आपको जो है ना एक एक्यूरेट आइडिया नहीं लग पाएगा, फ्लेवर नहीं लग पाएगा कि JEE मेंस का या JEE एडवांस का एक्चुअल पेपर कैसा होता है। ठीक है, तो उस वजह से आपका मार्क्स में डिस्क्रिपेंसी हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल जब फुल सिलेबस क्लेम करने के बावजूद भी फुल सिलेबस नहीं है। चलिए मान लीजिए कुछ टेस्ट वैसे भी होंगे, उसके बाद भी होगा कि क्वेश्चंस के लेवल बैलेंस नहीं है। कि क्या होगा कि JEE मेंस फॉर एग्जांपल लेते हैं, JEE मेंस में मैथ्स डिफिकल्ट आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री यूजुअली ऑन द ईजियर साइड आता है। अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें पेपर अनबैलेंस्ड है, उसमें मैथ्स का जो है बहुत ईजी क्वेश्चन दे दिया NCERT लेवल के, और फिजिक्स केमिस्ट्री डिफिकल्ट बना दिया है ना? तो उसमें भी बहुत डिस्क्रिपेंसी रहेगी कि ऐसा पेपर तो फाइनल होगा नहीं, तो आपको एक एग्जाम सिमुलेशन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। ठीक है, और रीज़न मैं आपको देता हूँ कि हो सकता है कि पेपर का लेवल ही डिफरेंट हो सकता है कि एक्चुअल JEE मेन से पेपर बहुत इजी हो या बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो, ऑब्सक्योर हो, JEE एडवांस के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन JEE मेंस के मॉक पेपर में डाल दिया, तो आपको एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा अपने मार्क्स का। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ रिपीटेड प्रॉब्लम्स की, कि हो सकता है कि आपका जो मॉक टेस्ट है उसमें मान लीजिए आप अपने कोचिंग का या ऑनलाइन जो भी रिसोर्स आप फॉलो कर रहे हैं उसके मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, तो आपको क्लास में ही वैसे प्रॉब्लम करवा रखे थे और वैसे ही प्रॉब्लम्स जो हैं सिमिलर या तो सेम ही प्रॉब्लम आ गए आपके पेपर में। अब इससे क्या होगा, 2 प्रॉब्लम मान लीजिए आ गए या 3 प्रॉब्लम आ गए। अब आप मान लीजिए 3-3 नंबर के थे, तो इमीडिएटली आपने 9 नंबर 1 मिनट के अंदर बना लिए। आपने देखते ही आपको आंसर हटा हुआ था, आपने बना लिया। बट रियलाइज की बहुत अनलाइकली है कि एक्चुअल JEE एडवांस के पेपर में ऐसा कुछ होगा, या JEE मेंस में भी अनलाइकली ही रहता है। कभी कभी PYQ रिपीट हो जाते हैं, बट दैट इज इन वेरी रेयर सिनेरियोज। हाँ, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं बट प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की अलग होती है, तो आपको 2-4 मिनट देना होता है। तो इस सिचुएशन में जब रिपीटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तब भी आपका मार्क्स का एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। उससे पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं जो सबसे स्टार्टिंग में हमने पूछा था, मैं आपको बताता हूं कि इसका एक मोर और लेस फिक्स क्या है इन 3-4 प्रॉब्लम्स का।
तो जेई मेंस में तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि इतने सारे पेपर्स हैं। और आपको इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली जेई मेंस जो है किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछता है, किस क्वेश्चन का कैसा लेवल होता है। अब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए जुज्जू लाल टेस्ट सीरीज का आपने कोई एक टेस्ट फुल टेस्ट खोला, और उसमें उनको ये एग्जामिनर को आइडिया था कि मैथ्स तो जेई मेन का टफ आता है, तो उन्होंने टफ पेपर बनाया। और टफ पेपर उन्होंने किस तरह से बनाया, उन्होंने मैथ्स के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बना दिया। फॉर एग्जांपल, असल में क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, बट उन्होंने 4 क्वेश्चन ज़बरदस्ती एक क्वेश्चन में बंडल अप करके वो डाल दिया है ना। और जेई मेंस में मान लीजिए एक्चुअली जो है ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आते। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं लग रहा, बट जब आप पीवाईक्यू दीजिएगा तो आपको एक बहुत एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप का पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो जेई मेंस के लिए तो एक बहुत इजी फिक्स ये रहा, और आपका पेपर भी बैलेंस रहेगा कि सारे चैप्टर के जो है एक सही वेटेज जो है निर्धारित जो है उस टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे, और लेवल भी आपका एक्चुअल पेपर से ही सिमिलर सिमिलर सा ही रहेगा। तो पी वाई क्यू जेई मेन्स के लिए। अब जेई एडवांस की बात करते हैं। जेई एडवांस में तो 5-6 पेपर 7 पेपर ही हैं, और यूजुअली आपने मान लीजिए पी वाई क्यू ऑलरेडी कर रखे थे चैप्टर वाइज के साथ, या कुछ ऐसे ही मान लेते हैं। तो अब तो आप अगर जेई एडवांस के पी वाई क्यू दोगे अगर टेस्ट मोड में, तो आपको तो ऑलरेडी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस याद होंगे या कहीं कहीं ऑन द बैक ऑफ योर माइंड होगा, तो एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकता। तो जेई एडवांस के लिए तो आपको कोई टेस्ट सीरीज पे फोकस करना ही पड़ेगा एक्सटर्नल। तो उसके लिए मैं कुछ आपको सजेस्ट करता हूँ जो मैंने किया था। आप फिटजी के AITS के पेपर्स जो होते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज करके आता है, वो जो है एक बहुत एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देते हैं एक्चुअल जेई एडवांस में कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो AITS में भी मैंने देखा है कि कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अच्छे हाई थिंकिंग कैपेसिटी वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। श्री चैतन्या के पेपर्स बहुत अच्छे होते हैं जी एडवांस लेवल के लिए, मतलब अच्छा एक सिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप एलन के जो लीडर टेस्ट सीरीज़ होती है, इंथुजियास्टिक टेस्ट सीरीज़ होती है, वो सब भी आप चेक कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे टेस्ट खरीदें और सारे टेस्ट दें। आप क्या कर सकते हैं कि इनके ऑनलाइन PDF वगैरह अवेलेबल होते हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनको देख के आप एक अच्छा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अपने ब्रेन को उस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए आपने ये दोनों फिक्स को अपना लिया, और आपने जेई मेंस और जेई एडवांस एकदम एग्जैक्ट एग्जाम सिम्युलेटेड इन्वायरमेंट में भी आप दे रहे हैं, और सारे एग्जैक्ट सेम टाइप के क्वेश्चंस आप कर रहे हैं जैसा एक्चुअली पूछा जाएगा। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि आपका जो स्कोर आ रहा है इन सारे टेस्ट में, वो भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि आपका फाइनल रिजल्ट कैसा होगा। क्यों? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आपका फाइनल डे परफॉर्मेंस जो है वही अल्टीमेटली मैटर करता है। आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप एक लर्निंग फेज में हो, आप जो हो क्वेश्चन से सीख रहे हो, और फाइनल डे आप परफॉर्मिंग के फेज में हो। फाइनल डे यू हैव टू जस्ट मैक्सिमाइज योर मार्क्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू नो द आंसर और नॉट, राइट। और कई ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं कि मान लो मॉक टेस्ट आप बहुत कामली दे रहे हो क्योंकि आप घर के इन्वायरमेंट में दे रहे हो, फाइनल डे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगी। आप हो सकता है कि आपने खाना नहीं खाया होगा, इस स्ट्रेस एंजाइटी के लिए आपके पेट में गुड़गुड़ हो रहा हो, या एक रात पहले आपको अच्छे से नींद नहीं आई हो। तो एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि यार क्वेश्चन क्लिक ही नहीं कर रहे। या दूसरा सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन क्लिक ही करते जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको क्लिक कर रहे हैं, है ना। आपने एग्जाम के 20 दिन पहले से ही शुरू कर दिया था रोज 5-5 बादाम खाना, और आपको सारे क्वेश्चंस क्लिक कर रहे हैं आप, है ना, दिमाग तेज चलने लगा। तो ये बताने का मेरा मकसद क्या था, क्या मॉक टेस्ट में अगर आपके रिजल्ट्स मैटर ही नहीं करते, आपका स्कोर क्या आ रहा है, तो उसको देने का फ़ायदा क्या, है ना, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो उससे डिफरेंट होना चाहिए। तो आप ये बात समझिए कि मॉक टेस्ट जब आप देते हैं ना, तो यू शुडंट लुक एट योर मार्क्स, यू शुड लुक एट व्हाट यू आर लर्निंग। और इसमें आप बस अपना नॉलेज नहीं इंक्रीज कर रहे हैं सब्जेक्ट में कि नए नए सवाल कर रहे हैं, नए नए तरीके सीख रहे हैं, वो तो आप सीख ही रहे हैं। टू ऐड ऑन टॉप ऑफ दैट आप एग्ज़ाम टेम्परामेंट अपना बना रहे हैं, आप जो है टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, आप जो है ये सीख रहे हैं कि मेरे को एग्जाम में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो मेरे को कैसे अपना स्ट्रेस और एंजाइटी हैंडल करना है, और मेरे को बिना घबराए बिना हेड डाउन करके रोने नहीं लग जाना, मेरे को क्वेश्चन को टैकल करना है। बहुत डिफिकल्ट पेपर है, बहुत ईजी पेपर आ गया, तो मेरे को कैसे अपने आप को कंपोज रखना है ना। और आप ये सीख रहे हैं कि
कोई नया टाइप का क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे अप्रोच करना है, या आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप सीख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे चूज करना है, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बना है और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए नहीं बना है, वो आप एग्जाम में अगर आपने चूज करना सीख लिया तो आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा जो एग्जाम में आपके लिए बने, और आपके परफॉर्मेंस आपके मैक्सिमम पोटेंशियल तक चली जाएगी। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, और बिना स्कोर को देखे, कई लोग स्कोर देख लेते हैं और उससे या तो बहुत खुश हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या तो बहुत दुखी हो जाते हैं कि अब तो उनका चला गया। आप समझिए कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप एक ट्रायल फेज में एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपके कम भी मार्क्स आ रहे हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि अब आपको जो है उस पेपर से ज़्यादा सीखने को मिला। कम मार्क्स आए तो मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं बने या सिली मिस्टेक हुआ, तब अब आप ये मिस्टेक जो है आपको इंश्योर करना है कि फाइनल पेपर में अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें तो मैं मिस्टेक नहीं करूंगा। दिस इज द राइट अप्रोच ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट, एंड दिस इज द रीजन एवरीवन सजेस्ट यू टू गिव मॉक टेस्ट, नॉट बिकॉज कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं वो सब आप देखिए। तो इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा अपने एक फ्रेंड का एक स्टोरी नरेट करके। वो 2021 में उन्होंने जेई मेंस और जेई एडवांस दिया था। तो उस समय हमारी 4 बार जेई मेंस हुई थी और 1 बार जेई एडवांस हुई थी। तो पहले 3 बार तो उनका जेई मेंस का पेपर उतना खास नहीं गया, बट वो जो है अपने जो जो मिस्टेक्स उन्होंने 3 बार किए या साथ में जो जो मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे थे वो बहुत अच्छे से उसके नोट्स वगैरह बनाते थे, सारे मिस्टेक्स पे वर्क करते थे कि दोबारा वो मिस्टेक्स वो कभी ना करेंगे। तो पहले 3 बार उन्होंने जो जेई मेंस का पेपर दिया था वो एज अ मॉक टेस्ट दिया था, उन्हें बहुत कम कम नंबर आए थे, बहुत कम कम परसेंटाइल आई थी। बट फाइनली जब उन्होंने चौथी बार जेई मेंस का एग्जाम दिया था ना, तो आप मानिएगा नहीं, उनके 265 मार्क्स आए थे एंड रफली 99.7 परसेंटाइल आई थी। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड आई होप मैंने आपका परसेप्शन किसी तरह से मोल्ड कर पाया होगा इनटू रियलाइजिंग द एक्चुअल मेथड ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट्स एंड एनालाइजिंग इट। विद दैट लेट मी कंक्लूड दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।